ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, नाहि न निर्मल करनी। संत जना के चरनी लावो, बिखम नदी जाए तरनी। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, नाहि न निर्मल करनी। साध जना के चरनी लावो, बिखम नदी जाए तरनी। अज वीरवार का दिन है, 1 जेठ 2020। अज जेठ के महीने की संग्रांद है, सन 2020 है। सो 2077 जड़ा वो चल रहा है। सो गुरु महाराज की दया नाल अज नवा महीना शुरू होने जा रहा है। सारिया संगतां नूं इस महीने दियां लख लख वधाइयां होन। सच्चे पातशाह की फरियाद है, जोदड़ी है, बेनती है, सब संगतां दियां झोलियां खुशियां दे नाल भरपूर करन, सब दियां मनोकामनावां पूरियां करन, सब नूं अपने चरनां दे नाल लाउण दा बल बख्शन सच्चे पातशाह जीओ, ताकि सारिया संगतां अपने चरनां दे नाल जुड़ियां रहन। आओ 12 माह दा पाठ करिए। 12 माह माज महला पंजवां। हर जेठ जुड़ंदा, लोड़िए जिस आगे सब निवन। हर जेठ जुड़ंदा, लोड़िए जिस आगे सब निवन। गुरु पातशाह ने तीसरा महीना जेठ का महीना वर्णन किया है। पहला चेत का है, दूसरा वैसाख का है, तीसरा जेठ का महीना है। सो जेठ के महीने की उस्तत करदे गुरु महाराज फरमाउंदे ने, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस आगे सब निवन। जेठ का संस्कृत दे विच जिहड़ा शब्द है वो ज्येष्ठ कहा जाता है। वड्डा भरा जिहड़ा है उसनूं ज्येष्ठ भराता कहा जाता है, या पति देव दे वड्डा भरा जिहड़ा है उसनूं जेठ कहा जाता है। इस तरह ये जेठ का जो महीना है ये बहुत ही वड्डा ते बहुत ही अहम है, क्योंकि सारे साल दे विच 12 महीने हैं। सब तो वड्डा महीना मतलब दिन जिहड़े ने वो सब तो वड्डे इस महीने च आउंदे ने। 13 घंटियां दा 7 ते 8 15 घंटियां दा दिन ते 9 घंटियां दी रात हुंदी है। 15 घंटियां दा दिन ते 9 घंटियां दी रात किसी भी साल दे महीने च इस तरह नहीं हुंदा। और इहदे विच 32 दिनों का महीना है, कोई 30 दिनों का है, कोई 31 दिनों का है, कोई 29 का भी आता है। लेकिन जेठ का महीना जिहड़ा है ये सब तो वड्डा 32 दिनों का महीना है। इस करके इसका नाम जिहड़ा जेठ जिहड़ा वो रखा होया है, जेठ का महीना है। सो ये बहुत उत्तम ते बहुत वड्डा महीना है। इस महीने की उस्तत महाराज ने की, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगे सब निवन। जेठ के महीने च मालिक के चरणों नाल जुड़ना लोड़ींदा है, क्योंकि ये अगे सारे ही निभते हैं। जो वड्डा है असी जो जेठ है उस दे अगे झुक के नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो वड्डा है। वो परमेश्वर भी वड्डा है, वो अकाल पुरख भी सब तो वड्डा है, उस तो वड्डा कोई नहीं। उस तो वड्डा कोई होवे तो वो चीज़ दे नाल असी उन्हें प्राप्त कर लीए। जे असी वर्त रख के परमात्मा नूं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो यदा मतलब वर्त जिहड़े हन वो अकाल पुरख नालों वड्डे हैं। जे असी कोई होर चीज़ की वरतों करके मालिक नूं मिलते हाँ, कोई पाठ, कोई पूजा, कोई मूर्ति पूजा करते हैं, कोई जल चढ़ाने हैं, यदा मतलब वो सारिया चीज़ां उहदे नालों वड्डियां ने। इस करके असी वो दी प्राप्ति दे वास्ते वो कुछ करते हाँ नहीं।
वो अपने आप 'ਚ इन्ना वड्डा है कि सारे संसार दियां सथूल ते अस्थूल चीज़ां जिहड़ियां ने उहदे अगे कुछ भी नहीं, वो सब निभदियां ने, वो सब उहदे अगे निभदियां ने, नमस्कार करदियां ने। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निभन, क्योंकि उहदे सामने सब निभदे ने। इस करके ए पुरुष, हे मनुख, तू जेठ दे महीने च मालिक नाल जुड़। गुरु नानक देव जी ने जेठ दे महीने का बड़ा सुंदर चित्र वर्णन किया है कि इन्नी गर्मी हुंदी है। अज एक जेठ है, पिछले दिनों नालों अज जिहड़ी गर्मी है वो सब तो ज़्यादा है। इसका मतलब शुरुआत होगी गर्मी की। कल इन्नी गर्मी नहीं सी जिन्नी अज है, क्योंकि जेठ अज चढ़िया है। उन्होंने कहा है कि धरती तप जाती है, धरती जिहड़ी है अग वांगू तप जाती है, पानी जिहड़ा वो तप जाता है, दरख्त जिहड़े हैं वो तप जाते हैं। हर व्यक्ति जिहड़ा वो छां ठंडक जिहड़ा वो लभदा है, दौड़िया फिरदा है कि किते मैनूं ठंडक लभ जावे। पर जिहदे अंदर परमात्मा दा निवास है, जिहदे अंदर उस मालिक दी शक्ति है, जिहड़ा उस मालिक दे नाल जुड़िया होया है, उहनूं ये जेठ दी गर्मी जिहड़ी है वो सताउंदी नहीं, क्योंकि उहदा ध्यान नहीं। इस गर्मी जिहड़ी है ये ध्यान दी है। जिन्ना असी ध्यान गर्मी च लगावांगे उन्ना असी तपदे तुरे जावांगे। जिन्ना ध्यान असी मालिक दे नाल लगावांगे गर्मी भुल जावांगे। कई बार ये भी ख्याल नहीं होना लगदा होना कि पक्खा भी चलदा है कि नहीं, क्योंकि साडा ध्यान जिहड़ा है वो परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया है। सो परमात्मा दे नाल जुड़न वास्ते कोई भी महीना जिहड़ा है वो छोटा नहीं, उत्तम ही उत्तम है। जे साडे अंदर जेठ दी गर्मी पैदा होगी तो हो सकता है सारा साल वो जेठ की गर्मी ही चली जाए। जे साडे अंदर सावन के महीने की ठंड होगी, बूंदाबांदी होगी, तो हो सकता है सारा साल उदा ही रहे, क्योंकि मन जिहड़ा है उस तरह टिक जाता है। सो महीने बदलते रहते हैं, समा बदलता रहता है, लेकिन मालिक का नाम जिहड़ा है वो टिक जाता है, तो उहदे नाल कोई तब्दीली जिहड़ी वो नहीं आउंदी। क्योंकि असीं तुरे फिरदे हां बाहर, असी तुरदे फिरदे हां गलियां च, मुहल्लियां च, शहरां च, इत्थे नहीं मिलिया उत्थे चलो, उत्थे नहीं मिलिया उत्थे चलो। ओ बई भटकन छड्ड लटक ला इको खीवी हो सुखमानी, होशां नालों मस्ती चंगी रखदी सदा टिकाणे। ये भटकन नूं छड्ड दे, इको लटक ला लै। भटकन छड्ड लटक ला इको लटक ला लै, खीवी हो सुख माणी, होशां नालों मस्ती चंगी रखदी सदा टिकाणे। होश ना रह कि आ काम जिहड़ा बहुत वधिया है, थोड़ा जा सोध ला, इयों कर ला, मस्ती च आ जा, तू की लैना, करनहार आपे जाने। सो मस्ती दे विच आके, मस्ती दा आलम है ते परमात्मा नूं पाउणा है। सो मस्ती दे घाट ते आ जा, अंदर परमेश्वर है। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घर बीच बिराज रहेरी। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घर बीच बिराज रहेरी। गगन मंडल में सेज बिछी है, अनहद बाजे बाज रहेरी। गगन मंडल में सेज बिछी है, अनहद बाजे बाज रहेरी। अंदर ही तेरे बाजे बजी जाते हैं, तेरे सुनन की घाट और कुछ नहीं। किते अंदर बैठ, किते अखां तो तां चढ़, वेख मालिक की सेज किवें विछी हुई है, फिर तेन पता लगेगा वो तो मेरे अंदर ही है, वो तो मेरे अंदर ही है। अंदर ही बिना बदल तो बरसात हो रही है, अंदर ही बाजे बज रहे ने। सो थोड़ा जिहा सोचन की लोड़ है कि साधु संत पुकार के चले गए कि तू अंदर जुड़, तू गर्मी तो भी बच जाएगा, ठंड तो भी बच जाएगा, बारिश तो भी बच जाएगा। क्योंकि जो मारकंडे ऋषि से उस तो वड्डी उम्र किसी दी नहीं हुई। मारकंडे ऋषि सब तो लंबी उम्र के ऋषि सन। उन्होंने अपनी एक तिनके की झुग्गी बना के, कहते हैं कि उन्होंने तिनके सिर ते रखे हुए सन कि गर्मी सर्दी तो बच रवांगे। काहदे लई कुटिया बनानी है, जो एक दिन तुर तो जाना ही है, दुनिया तो चले ही जाना है। सो उन्होंने किसी भी बिल्डिंग दी, किसी भी कोठी दी, किसी भी झुग्गी दी आस नहीं रखी, उस तरह जीवन बिता के चले गए। वो भाई असी किहदे विचारे हाँ, साडी तो रात ही बड़ी थोड़ी है,
रात मुक्की ते असी गए, सिर्फ रात बिताउण लई आए हुए हैं इत्थे। वो थोड़े जे समय दी रात है, काहदे लई फिक्र करदे हो? सो दुनिया दे विच जे तुसी कहो कि कोई सुखी है, वड्डे वड्डे जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, कौन वड्डा माया वड्याई सो वड्डा जिस राम लिवलाई। वड्डे वड्डे दुनिया दे लोग जिहड़े है, शहर दे पतवंते जिहड़े है, वो लियाओ इकट्ठे कर लो भी तुहानू कोई रोग तां नहीं। उन्हां नू पता लगेगा तुहानू कि उन्हां नू की रोग है। वड्डे वड्डे जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, उन्हां नू भी चिंता दा रोग लग्या। कौन वड्डा माया वड्याई, ये पैसों नाल कोई वड्डा नहीं हो सकता। जे किसी नू लख दे दिओ वो कहंदा मैनू सवा क्यों नहीं दिता, ये दे सकदा सी। जे किसी नू 2 लाख दे दिओ वो कहंदा मैनू होर भी दे सकदा सी, मैनू वध क्यों नहीं दिता। किसी नू कोई संतुष्ट नहीं कर सकदा। सो कौन वड्डा माया वड्याई सो वड्डा जिस राम लिव लाई। वड्डा वो है जिन्हें मालिक दे नाल लिव ला ली, परमेश्वर दे नाल ध्यान ला लिया। उदों वड्डा संसार दे उत्ते होर कोई नहीं। हर सज्जन दावन लग्या, किसे न देई बन। ये व्यक्ति बिल्कुल निरोल खुला आउंदा संसार ते, सुतंत्र आउंदा संसार ते, कुछ इहदे नाल बज्जिया होया नहीं हुंदा। लेकिन हौली हौली ज्यों ज्यों इहदी सुरत संभलदी जांदी है, ये अपने आप नूं बन्नण वास्ते ये संगल तैयार करदा तुरिया जा रहा। माड़े कर्म करदा है, माड़े लोकां दी संगत च बैठदा है, इहनूं पता नहीं लगदा, ये भुल जांदा कि मैं कितों आया भी सी। अपने संगल आप तैयार करदा, ये अपने आप नूं बन्नण वास्ते। जदों यम आउंदा है, यम कोल कोई संगल नहीं, वो किसी तरह भी इहनूं बन के नहीं लिजा रहा, वो तो तेरे कीते हुए बनाए हुए संगलों के विच ही तैनूं बन के लिजाऊगा। बस उन्हें तो सिर्फ लिजाना है। जिहड़े संगल ने वो तू तैयार किए हुए ने, उहदे कोल कुछ नहीं। हर सज्जन दामन लग्या, जदों असीं परमेश्वर दे दामन दे नाल लग जावांगे, उहदे पल्ले नाल लग जावांगे, उहदे नाल जुड़ जावांगे, फिर सानूं बन्नण वाला कोई नहीं। फिर असीं किसी भी बंधन दे विच नहीं आ सकते, असीं बंधनां तो मुक्त हो जावांगे। क्योंकि वह पल्लू जोड़ा है इन्ना शक्तिशाली है, वह पल्लू इन्ना शक्ति भरिया है। ये कहांगे कि उहदे नाल जुड़ के साडे अंदर भी शक्ति आ जाती, साडे अंदर भी करंट आ जाएगा। फिर जिवें एक तार जिहड़ी है ना, वो तुसी एक बल्ब जिहड़ा है, एक 40 वाट का है, एक 100 वाट का है, एक 200 का, एक 400 का, वड्डे तो वड्डा बल्ब लै लो। जिन्ने मर्जी बल्ब कमरे दे विच लिया के इकट्ठे कर लो, कमरे दे विच चानन नहीं होना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ भी जोड़ ਦਿਓ, ਚਾਨਣ नहीं होना। क्योंकि वो तार किसी पावर ਦੇ ਨਾਲ नहीं लगी हुई। वो तार ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ पावर हाउस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ रही है, जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जोड़ देवांगे, वो सारे ਦੇ ਸਾਰੇ बल्ब जग पैणगे, रोशनी दे देणगे, चानन दे देणगे, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ लग गए। इसे तरह परमेश्वर ਦਾ दामन है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ लग जावांगे, ਅਸੀਂ बुझिया होया मन, सड़िया होया मन, जड़ा बेकीमती मन जड़ा है वो भी ये लोर च आ जाएगा, परमात्मा के चरणों नाल जुड़ जाएगा। हाँ, असी वो जे बल्ब जड़े कल्ले पे हैं, जड़े किसी तार तो भी हुणे हैं, बई आ मालिक दे दामन नाल लग, मालिक दे पल्लू नूं फड़, फिर देख तेरे अंदर किवें लाइट जिहड़ी है वो ठाठा मारती है। क्योंकि मालिक ने मंत्र भी देना है। मंत्र तो बिना जिस वेले भगवान राम शबरी दे नाल उन्हां दी मुलाकात हुंदी है, उन्होंने शबरी ने कहा अधम ते अधम अधम अत नारी तिन मैं मति मंद अघारी। तो रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, अधम वो नहीं जड़ा लोकां दा बनाया होया, कहते जिहदे च भगती है वो अधम नहीं हो सकता। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भक्ति करना आता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारिद देखे ही जैसा। बदल आसमान च आउंदे आ ना, जदों भरे हुए पानी दे आउंदे, काला शाह बदल है, असीं छाला मारन लग जाने, ओ देखो तैनूं मैं बदल विखावां, इधर आओ बदल किन्ना हो गया। बड़ा चंगा लगदा है, खुशी भी होंदी है कि बदल बरसेगा। लेकिन खाली बदल, पानी तो बगैर सफेद बदल, आसमान भावें जिन्ना मर्जी भरिया रहे, सानू ओहदी कोई खुशी नहीं होंदी। बिन जल बारिद देखिए जैसा, वो क्या भक्तिहीन,
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा, नवदा भक्ति कहूँ तोहे पाही, सावधान सुन धर्मन माही। कहते मैं तैनूं 9 प्रकार की भगती दसदा, हुण तू कोल बैठी है, हुण वेख तेरे च किहड़ी भगती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भगती है संतां दा संग करना। हुण तुसीं वेखना कि संतां दे दुआले ही घुमणियां 9 ਦੀਆਂ 9 भगतियां, इन्हां तो परे नहीं जानी कोई भी। संतां नूं आधार मन के रामचंद्र जी ने 9 भगतियां दसियां। पहली है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा किने सुनानी है? संतां ने सुनानी है। पहली है संतां दा संग करना, दूसरी है संतां दी कथा सुननी, दूसर रति मम, रति हुंदा प्रेम, दूसर रति मम, मम मैंने मेरा, कथा प्रसंगा दूसरी भगती है मेरी कथा दे विच जिहदा प्रेम होएगा वो मेरी दूसरी भगती है। गुरु पद पंकज सेवा, हुण गुरु कौन है? संत। गुरु पद पंकज सेवा, पंकज हुंदा कमल, उन्हां दे चरणां नूं कमल नाल तुलना दित्ती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु दे चरणां दी, चरण कमलां दी सेवा अमान, मान रहत हो कि मैं तुहाडी सेवा करदा नहीं, सच्चे पातशाह मैं एक दीन हाँ, तू मैनू अपने चरणों नाल लाया, मैं सेवा नहीं कर सकदा, जो भी करवा रहे तू आप करवा रहे, कबूल करी नम्रता नाल। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है मेरा गुणगान जिहड़ा है वो कपट छड्ड के करो। कोई मन च कपट लिया के, आस रख के, तृष्णा रख के भजन नहीं करना, करना है कपट रहत होके करना है। ये भी संतां दे कोल बैठ के पता लगेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हुण पंजवीं भक्ति है मंत्र। मंत्र किने देना है? संतां ने देना है, गुरु ने देना है। मंत्र जाप असी सिर्फ अखर पढ़ते हैं, मैं देखा है, मैं भी उन्हां च आउणी हां, असी अखर पढ़ते हैं, गुरबाणी है या रामायण है या गीता है, असी श्लोक पढ़ लिया, सोचते हैं मैं बहुत वड्डी भगती कर आया, नहीं, उन्होंने जानिया ही नहीं, उहदा भेत ही नहीं पाया, वो पता ही नहीं कही की जाते हैं, भगती काहदी हुई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मैं मंत्र देता, चाहे मैं राम कहता, चाहे मैं कृष्ण कहता, चाहे मैं वाहिगुरु कहता, जो तेनों मैं मंत्र देता तू दृढ़ विश्वास दे नाल उन्होंने जप, फिर देख तेरी भगती जिहड़ी है पूर्ण होंदी है। एक राजा किसी महात्मा को गया, वो महात्मा नूं कहन लगे, हे महाराज मैनू नाम दो। महात्मा आपकी मौज च बैठे सन, चौकड़ी मारी, कहते बई राम राम जपया कर, कह राम राम, उन्हें राम राम कहता, कहते बस ये जपी जाया कर। या उन्होंने उन्हों की शक्ति तो अपने बोलों च सी ना। राजा चाहो कहते जी आ तो राम राम का मंत्र तो मैनू वैसे दुनिया तो पता है भी राम राम जपते हैं, कोई होर मंत्र जोड़ा कोई संत महात्मा देंगे है वो मैनू तुसीं दिता नहीं। कहते बई ये मंत्र ही है। उन्होंने टालिया, उन्होंने मतलब विश्वास नहीं आया उस राजे नूं कि तो मैनू टाल जे दिता, वो चला गया। थोड़े दिनों बाद महात्मा उहदे दरबार च चले गए, राजा दरबार लाई बैठा है। जिस वेले महात्मा गए सन्मान वजों राजा खड़ा हो गया, होर भी जेड़े दरबारी सन वो खड़े हो गए। तो राजे ने फटाफट मतलब नमस्कार की, तो महात्मा जदों झुकन लगे, महात्मा फटाफट वो सीट खाली वेख के राजे के सिंघासन ते बैठ गए। वो बड़े हैरान, एक बार तो चुप कर गए भी ये गल की हुई। वो वेखते हैं भी मैनू महात्मा कह भी राजा जी तुसी आओ। उन्होंने ये कहने की बजाय सगों महात्मा ने उहदे जिहड़े दरबारी खड़े सन उन्होंने कहा राजे नूं कैद कर लो, राजे नूं अरेस्ट कर लो। राजा बड़ा हैरान भी, महात्मा मैं तो नाम लैके आया ना, तो ये मैनू अरेस्ट होने की गल करी जाते, मैनू कैद करन दी गल्लां करी जाते हैं। वो 2 मिनट का चुप रहा, अखीर उन्हें वेख्या किसी ने राजे नूं कैद नहीं किया, वो महात्मा का हुक्म किसी ने मन्निया नहीं,
सारे वेखी गए, कैद किसी ने नहीं किया, किसी ने हथकड़ी नहीं पहन आई। उस वेले राजा जी ने कहा कि भाई महात्मा नूं कैद कर लो। गुस्सा चढ़ गया उन्हें। दरबारी आए, फटाफट उन्होंने हाथ च हथकड़ी लाई ते चले गए। कहते राजा जी ये तेरे सवाल का जवाब है, ਜਿਹੜਾ मैं तेनों राम नाम का मंत्र दिता सी वो तू जपिया नहीं, तेनों विश्वास नहीं। ये तेरे सवाल का जवाब है कि मेरे कहण नाल तेनों किसी ने हथकड़ी नहीं लाई, क्योंकि मेरे बोलों च दरबार की ताकत नहीं सी। तेरे राजे होने वाली ताकत जिहड़ी वो मेरे च नहीं सी, वो तेरे च है। तू ऑर्डर किया, तू हुक्म किया, तो उस वेले मैनू इन्होंने हथकड़ी लगा ली, क्योंकि दरबारी दे तौर ते, एक राजे दे तौर ते तेरे हुक्म दे विच, तेरे बोलों दे विच ताकत है। इस तरह अध्यात्मक तौर ते जो मैं राम नाम का मंत्र तैनूं दिता सी, वो मेरे भजन दे विचों एक मंत्र तैनूं कढ के दिता सी भी तू ये जप। उहदे च ताकत सी, तू वो जपिया नहीं। मैं सिर्फ तैनूं ये दसना सी कि एक बोल जिहड़ा है उहदी किहदे बोल च कितनी ताकत है। ये एक साखी जिहड़ी है एक प्रमाण है कि राजे दे बोलों च ताकत सी, महात्मा नूं फड़ लिया। महात्मा दे बोलों च राजनीति की ताकत नहीं सी ते उन्हां नूं राजे नूं नहीं फड़िया, लेकिन महात्मा दे बोलों च अध्यात्मकता की ताकत है। वो तुर दरगाह तक जाती है। वो राम कह देवे, कृष्ण कह देवे, गुरु कह देवे, उहदे बोलों च ताकत है। उन्होंने फड़न दे नाल बेड़ा पार हो जाएगा। सो रामचंद्र जी शबरी नूं कह रहे ने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। जेड़ा मैं दिता तेनों मंत्र है ना, जे किते विश्वास दे नाल इनू जप लवे, दृढ़ विश्वास दे नाल, ये पंजवीं भगती जिहड़ी है हो जाएगी। ये तेरी पंजवीं भगती हो जाएगी। छठ दम सील विरती बहु कर्मा। अनेका कर्म है, अनेका जिहड़ियां बिरतियां साडियां ने वो असी दमन करने वालियां ने नहीं करते। कहते छेवीं भगती है छठ दम सील बिरती बहु कर्मा। शीलता ले आनी, अपनियां जड़ियां बिरतियां माड़े जड़े विचार है उन्होंने दमन कर लेना, बहुते माड़े कर्म जड़े उन्होंने छड्ड देना। छठ दम सील बिरती बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर ही ये काम करे, एक सज्जन का धर्म है। ये छेवीं भगती है। सातम सम मोहे मैं जग देखा। सतवीं भगती है मेरे वांगू सारे संसार नूं वेख। कहंदे मैनू रात सुपने च परमात्मा मिले, कहंदे मैं बड़ा खुश होया। गल तो हुई पर थोड़ी जी गल हुई। मैं उन्होंने पूछया ये सारे किवें हैं? कहंदे इनसे प्रेम करो, ये सब मेरे जैसे हैं। मतलब कि संसार दे विच जो भी व्यक्ति हैं वो सारे परमात्मा का रूप ने, होर कोई नहीं। वो कहंदे सातम सम मोहे मैं जग देखा। हर व्यक्ति दे विच उस परमात्मा का जड़ा दर्शन है वो तुहानूं होना चाहिए। मोहे मैं सम देखा, सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मोते मेरे नालों वध संतां दा जड़ा लेखा है वो किया जाए। रामचंद्र जी कहते ने मैं कुछ नहीं, संत मेरे नालों वड्डे हैं। मोते संत अधिक कर लेखा, मेथों वड्डे संत हैं। यही गल वाल्मीकि जी ने कही। यही गल भगवान राम नूं जदों पुछया उन्होंने किस घर दे विच निवास करा, उत्थे भी भगवान राम ने इहो ही गल कही सी कि जिथे जेड़ा संतां नूं तेरे नालों वध समझदा, तुम ते अधिक गुरही जिए जानी, सकल भाए से वही सन्मानी। सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदर बस्यो सिय रघुनंदन दो। वो क्या तुम ते अधिक गुरही जिए जानी, तेरे नालों वड्डा जेड़ा अपने गुरु नूं समझदा है ओदे हिरदे च निवास कर हे रामचंद्र, होर कोई जगह नहीं। इस तरह इन्होंने कहा इत्थे शबरी नूं, सातम सम मोए मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। हुण कदे लाभ ज्यादा भी हो जाता, दुकानदारी है, बिजनेस है, कोई नौकरी है, पैसे धेले मिलते रहते हैं बंदे नूं, कदे वध कदे घट। बहुती वध हो जान बहुती खुशी ना मनाओ, घट जान दुख ना मनाओ। आठम जथा लाभ संतोषा। जिन्ना क लाभ हो गया उहदे च संतोष कर लिया, उहदे च सबर कर लिया। जिन्नी क कमाई होगी उहदे च सबर करके शुक्र करके उहदा धन्नवाद किया। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। दूजे का दोष जिहड़ा है वो सुपने च भी देखो ना। दूजे जे तुहानूं दोष नजर आउंदा छड्ड दिओ,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਦਸੀ, ਨਵਮ ਸਰਲ ਸਭ ਸਨ ਛਲ ਹੀ ਨਾ, ਮਨ ਭਰੋਸ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਛਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 9ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਵਮ ਸਰਲ ਸਭ ਸਨ ਛਲਹੀਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਹੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਮਨ ਭਰੋਸ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਨਦੀਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਨਵ ਮਹੁ ਏਕਉ ਜਿਨ ਕੇ ਹੋਈ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, 9 ਦੀ 9 ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ, ਇਹੀ ਪੜ ਲਓ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਵ ਮਹੁ ਏਕਉ ਜਿਨ ਕੇ ਹੋਈ, ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਚਰਾਚਰ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। 2 4 5 ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰਹੋ ਨਿਚਿੰਤ ਕਰੋ ਮਤ ਚਿੰਤੀ, ਚੋਂਚ ਦੇਈ ਸੋਈ ਚਿੰਤ ਕਰੇਗੋ। ਜਿਹਨੇ ਚੁੰਝ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੋਂਚ ਹੁੰਦਾ ਚੁੰਝ, ਚੋਂਚ ਦੇਈ ਸੋਈ ਚਿੰਤ ਕਰੇਗੋ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ? ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਰੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪ। ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਬਾਵਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪ। ਫਿਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਹੀਂ ਸੰਨ। ਮਾਨਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ, ਮਾਨਕ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਨਕ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਪਏ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤ ਹਵਾ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਤਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦੀ? ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ? ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਾਵੇ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
माली दा कम पानी लाउणा भर भर मशकां लावे, मालक दा कम फल फुल लाउणा लावे या ना लावे, ये ओहदी मौज है, लावे ना लावे। लेकिन तेरा काम जिहड़ा है वो तू अपना उद्यम छड्डना नहीं, तू अपनी मशक भर के पानी पाउणा ही पाउणा है। अगे अकाल पुरख अगे फरियाद करनी है, सच्चे पातशाह हुण इहनूं फल भी ला दे, लावे या ना लावे ओहदी मौज है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गिला नहीं कर सकते, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कुछ कह नहीं सकते, ਉਹਦੇ अंदर साडे प्रति मन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई गिला आवे भी ਉਹਨੂੰ की फर्क पैंदा, उदों तक नहीं पहुँचता। कहते ना ਅਸੀਂ आम ही गल्लां कर लैंदे आ कि चंद ते थुक्किया किहड़ा चंद ਨੂੰ कुछ लग जाना। साडा वो हिसाब है कि जे असी मालक ਨੂੰ कुछ मंदा चंगा बोलांगे ਉਹਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैना। सच्चे पातशाह सानू समर्थ बख्श, दया मेहर कर। रंग सबे नारायण जेते मन पावन। कहते सारे रंग, रंग सबे नारायण, ये जिन्ने भी रंग हैं ये मालक दे रंग हैं। जिन्ने भी तेनू भाउंदे ने वो रंग तेनू मिल जाएंगे कदों, जदों तू मालक दी तपस्या करेगा, मालक दी भगती करेगा, मालक दा सिमरन करेगा। साडे मन च एक ख्याल आउंदा कि मालक दा सिमरन करन वास्ते कोई वक्त ही है नहीं, की करिए। सवेरे उठीदा है, बाल बच्चों को तैयार करीदा है, फिर स्कूल भेजीदा है, फिर ब्रेकफास्ट बना लिया, फिर दोपहर के खाने का समा हो गया, फिर अख लग जाती है, सवेर दे थके हुन्ने आ। असीं सारी लिस्ट लंबी चौड़ी बना के रख दिंदे आ कि रब दे नाम वास्ते कोई समा नहीं। उही समा है, उही समा है जिहड़ा तुसीं गिनाता ना कि इस काम वेले मैं वेली नहीं। तुसीं बच्चों को तैयार कर रहे हो, सिमरन करी जाओ, बच्चों दी वर्दियां पा रहे हो, सिमरन करी जाओ, उन्हां नाल गल्लां करन दी बजाय सिमरन करो। रोटी बना रहे हो, सिमरन करो, सब्जी बना रहे हो, तड़का ला रहे हो, सिमरन करते जाओ। सिमरन ने तो कुछ भी नहीं किया, सिमरन वास्ते वेले बहन की तो लोड़ ही नहीं। जे तुसी दुकान ते काम कर रहे हो, कोई लोहे का कर रहा है, कोई सोने का कर रहा है, कोई चांदी का कर रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, सिमरन करी जाओ। थोड़ी बहुत गल होई, सारा दिन तो है नहीं भी लड़ी लगी हुई है गाहकां दी, किसी वेले वेले भी हो गए, सिमरन करी जाओ। सिमरन का समा ही समा है। साड़ी नीयत जिहड़ी है वो माड़ी है, नीयत खोटी। जदों नीयत खोटी होवे फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सो इस करके नीयत जिहड़ी है जे साफ है तो परमात्मा का नाम जिहड़ा जरूर याद रह जाता। जो हर लोड़ है सो करे, सोई जिए करन। कहते सानू उही करना चाहिए जो परमात्मा नू चंगा लगता। वो कौन दसूगा? वो संत दसणगे कि बई आ काम कर, ये परमेश्वर नू चंगा लगता है, होर कोई काम चंगा नहीं लगता। सानू नहीं पता लगता कि रब नू केड़ा काम चंगा लगता, पर लगता किते थोड़ा जिहा जुड़ के वेखो, मालिक दे सिमरन च जुड़ के वेखो, थोड़े अंदरों आवाज़ आएगी कि तू काम सही कर रहा। असी एक दूजे दे वैर विरोध विच समा गवा दिंदे आ। बड़ा कीमती जीवन है, वो वड्डा है, वो छोटा है, वो किसी तो सानू कोई लालच है, असी उन्हें वड्डा दसन की कोशिश करते हैं। सानू कोई पैसों की लोड़ है, असी उन्हें कहांगे तेरे नालों वड्डा कौन है, सब तो वड्डा तो तू है। ते जे कोई वड्डा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ है नहीं कुछ देने वास्ते, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, सोच भी इन्हां अखां दे नाल संबंध रखती है, साडी सोच भी उन्नी वधिया नहीं। इस करके तू अपनियां अखां नूं साफ कर, उस मालिक दा रंग देखना है तो किसी साधु दे लड़ लग। जो प्रभ कीते आपने से कहिए तन। तन तारे योग कौन है? जिन्हों मालिक अपना बना लेंदा है। वो कहना ये मेरा है,
बस वही व्यक्ति धनता का योग है। दुनिया दी वड्याइयां, दुनिया की वड्याइयां अगी सेती जाल। महाराज अक्सर फरमाया करते सन कि जे दुनिया की वड्याई तेनों मिल रही है, अग ला दे, साड़ दे, उन्होंने की करनी है। तेरी निंदा हो रही है, बहुत वधिया, तू तो बिन साबन पानी बिना उज्जल करे सुभाए। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीर साहब लिखते हैं निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जिहड़ा निंदक है उन्होंने नेड़े रखो, नेड़े तो नेड़े रखो, ताकि साडी निक्की निक्की गल उहदे तक पहुंच सके। आंगन च जे कुटिया भी बना के देनी पवे बना दिओ। क्यों? निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन पानी बिना उज्जल करे सुभाए। ना पानी की लोड़, ना साबन की लोड़, साडा सुभाव, साडी मत, साडे पाप जिहड़े ने वो कट देगा। बिना साबन, बिना पानी, बिना मुल तो असी शुद्ध हो जावांगे। फिर निंदक ने की कीता? सानू तो शुद्ध कर गया। वही व्यक्ति धनता का योग है जिहड़ा महाराज दे नाल जुड़दा है। निंदा की कोई परवाह ना करो, तुसी जुड़े रहो, लगे रहो, लगे रहो, अपने काम लगे रहो, अपनी सेवा च लगे रहो, अपने मालिक के नाम च लगे रहो, एक धुन दे विच लगे रहो। फिर देखो मालिक आउंदा कि नहीं आउंदा। असी की लैना? असी देख के दिखा के भी दुनिया नूं की लैना कि मालिक मेरे को आया। चुप हो जाओ। वो कहते इन्नियां रोटियां तू खाना है, इन्ना कुछ खाना है, सारे दिन दे विच पानी पीना है, रोटी खाना है, चाह पीना है, दुध। जो असी हिसाब ला के देखिए असी बहुत अन्न पानी जिहड़ा शाम तक खा जाने, वो सारा हजम हो जाता है ना। तो जे मालिक तेनू किते रात नूं सुपने च दिसदा है या किते आके तेनू उहने कोई इशारा करता, तू हजम नहीं कर सकता? वो नहीं हजम कर सकता, ओनू भी हजम कर। फिर देख तेरा निरंतर तेरा दर्शन जिहड़ा है तेनू महाराज दा होएगा, क्योंकि तू हजम करना सीख गया। आपने लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन। बड़ी उच्ची गल कही महाराज ने। आपन लिया जे मिले, जे अपना कोशिश करन दे नाल कोई चीज़ प्राप्त हो जाती होवे, फिर विछोड़े दे विच असीं रोईए क्यों? फिर तो विछड़न दईए ही ना किसी नूं, क्योंकि साडे वस है, उहदा मिलाप साडे वस है, वो चीज़ की प्राप्ति साडे वस है। मालिक ने कोई भी चीज़ तेरे वस नहीं रखी, कोई भी वस्तु जिहड़ी है वो तेरे वस नहीं कीती कि आ चक तू लै लै। उन्हें सारा कुछ अपने हाथ च रख के तेनू संसार ते भेजा कि विचर, जिवें मर्जी मेरे संसार नू देख, मौज कर, लेकिन आनंद लैण तो पहला अपना कर्म जरूर सोच लै। क्योंकि असीं जानदे हां असीं की कर रहे हैं, असीं जानदे हां। मन जानत सब बात जानत ही औगण करे। ये मन चंगा मंदा सब जानदा कि मैं किसी नू माड़ा बोलिया, ये उन्होंने पता है, फिर लुकाउण दी कोशिश करदा। पर तू किसी के प्रति माड़ा सोच के वेख ला, कोई मेरे बारे माड़ा सोचूगा या मैं किसी बारे माड़ा सोचदी हाँ, झट उहदे मन च पता लग जाएगा कि इहने मेरे बारे माड़ा सोचा है। क्योंकि मन दे जरिए रास्ता है। मन जानत सब बात जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पड़े। जो हाथ च दीवा लैके बंदा सीधा खूह च जा रहा है, उन्होंने बचाने वाला कौन है? कोई नहीं बचा सकता। एक व्यक्ति, पुरानी कथा बुजुर्ग सुनाया करते सन कि एक व्यक्ति जा रहा है तो ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ यानी मैल ਜਿਹੜੀ है वो है, मावां ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ जा रही हैं। ਉਹ मां ने ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧੀ ਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ संकोच आया, सरफा किया उन्हें कि मेरी बच्ची छोटी है, आ उठ वाला जाता है, क्यों ना ये पिछे मैं बिठा दिया, मैं तो तुर के भी आ जाऊँगी, सारी उम्र हंडा ली, मैं तो तुरदी नूं मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। वो हुण व्यक्ति सी तो उदों तो साफ दिल दा सी, लेकिन मैल आउंदी दा समा जिहड़ा पता नहीं लगता। वो जे उन्हें सोचिया ही है, वो कहना नहीं बीबी मैं नहीं बिठा सकता कुड़ी नूं, जवाब देगा। थोड़ी दूर अगे गया, मन च विचार आया, तेरी भी मत की मारी सी, बुढ़ी ने तो तुर के आना सी, ते तू ये कुड़ी नूं बिठा लैंदा, जिधर मर्जी लै जाना सी उहनूं, ते तैनूं तो कुड़ी मिलदी सी, होर की चाहीदा। वो पिछे मुड़िया आया, वो जे सोचिया ही उहने पिछे मुड़िया तो बुढ़ी दे मन च, उस बुढ़ी माई दे मन च दिमाग ख्याल आ गया कि तेरे बुढ़ापे नूं लाज लग जानी सी अज जे तू कुड़ी उहदे पिछे बिठा दिंदी है। की पता किधर नूं लै जांदा कुड़ी, उहदे मन च आ गया कि मैं जिथे मर्जी लै जांदा। झट उस
बिरध माता के मन च आ गया कि जे मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, मैं ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ नहीं। ਜਦੋਂ मगर आया ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਲੈ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਵੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚੋਗੇ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रे वन। जे साडे मन की अवस्था के मुताबिक सब कुछ सानू प्राप्त हो सकता हुंदा, फिर असी विछड़ के रोंदे ना, विछोड़ा ना हुंदा। फिर रामचंद्र नूं बनवास की लोड़ सी? क्यों गया बनवास रामचंद्र? क्यों उन्होंने जाना पिया? रामचंद्र जी बनवास गए, उन्होंने जाना पिया क्योंकि हुक्म सी, अदूली हुक्म सी, हजूरी हुक्म सी। वो हुक्म हजूरी आया, उन्होंने जाना पिया। लेकिन जदों हुक्म होया कि वापस आना, वापस आ गए। जे ये होवे गल तो कोई भी व्यक्ति एक दूजे नालों दूर होने की कोशिश ना करे, कोई भी व्यक्ति एक दूजे नालों विछड़ने की कोशिश ना करे। और ये विछोड़ा जिहड़ा है यही एक प्यार का साधन बनता है। ये विछोड़ा ही प्यार का साधन बनता है। जे विछोड़ा ना होवे तो कोई भी दुनिया च प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि बिरहा जिहड़ा है ना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਬਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ, कह विछोड़े दे दुख। सारा संसार तेन चंगा बंदा बोलता है, पर तू तो सुल्तान है, तू तो बादशाह है। जित तन बिरहा न उपजे सो तन जान मसान। जिस तन दे अंदर वियोग ही पैदा नहीं होया, बिरहा का दुख ही पैदा नहीं होया, वो मसान है। क्यों? बिरहा का दुख कदों आएगा? जदों किसी की याद च डुब जावांगे, जदों किसी को याद करांगे, करते रवांगे, चाहे वो रिश्तेदार है, कोई भैन भाई है या परमात्मा है। जदों दी याद च डुब जावांगे फिर साडे अंदर वियोग होएगा। फिर 2 दिन 4 दिन याद करांगे, अखीर सोचांगे चल मिल के आने, बहुत याद आ रही है। ये बिरहा है। सो जे कहंदे वो परमात्मा साडे कीतिया सब कुछ हो सकता हुंदा, फिर संसार दे विच वियोग जिहड़ा वो ना हुंदा। साधु संग परापते नानक रंग मानन। साधु दे संग च बैठ के जो कुछ तुहानू प्राप्त होया है, जो नाम प्राप्त होया है, जो शक्ति प्राप्त हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के फिर तुसी जो रंग मानना है वो होर कोई नहीं मान सकता, तुसी ही मान सकते हो। जिन्हों साधु मिलिया ही नहीं उन्होंने की पता है साधु की की महिमा है, उन्होंने पता ही नहीं साध कौन है, संत की महिमा की है, उन्होंने संत क्यों कहा गया। सो इस करके वही रंग मान सकता है जिहड़ा उस साथ दे भी जाता है। हर जेठ रंगीला तिस तनी जिनके पाग मथन। जिन्हां दे मथे दे भाग जागे ने, कहते उन्हां वास्ते जेठ दा महीना रंगीला है। किन्ना वड्डा दिन है। रात 9 घंटियां दी है, दिन जिहड़ा 15 घंटियां दा है। 15 ते 9 फर्क देखो किन्ना है। जिन्ना मर्जी तुसी भजन करो कर सकते हो, लेकिन असी चाहे छोटे दिन हन चाहे वड्डे दिन हन, ये धंदियां दे विच ही जिहड़ा गुजार दिंदे। काम काज तो थोड़ा समा बचाया कर, बैठ के 2 कड़ियां तू गुरु गुण गाया कर। और काम काज तो थोड़ा समा बचाया कर, बैठ के 2 कड़ियां तू गुरु गुण गाया कर। एवें समा ना गवा बंदिया, एवें
समा ना गवा बंदिया, जीने अगे कम आवना प्रीति ओदे नाल ला बंदिया, प्रीति ओदे नाल ला बंदिया। सतनाम 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 जपो, वाहिगुरु नाम वाहिगुरु नाम वाहिगुरु नाम जपो। सो इस तरह है कि काम काज तो थोड़ा जिहा समा कढ ले उन्हें याद करने वास्ते, एक टिकाणा बना ले कि 10 मिनट इत्थे बैठना है, गुरु नूं याद करना है, एक मन हो के भी हुण जो मर्जी हो जाए मैं बाहर नहीं जाना, थोड़ा मैं भजन कर लवां, फिर देख तेरे अंदर किन्ने रंग ही रंग आ जाने हैं। सो जेठ का महीना सानू उपदेश करते हैं गुरु नानक गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज कि भाई अपने मालिक दे नाल सच्चे पातशाह दे नाल जुड़ो, उहदा भजन करो ताकि अपना जीवन जिहड़ा है वो सफल हो जाए। ये इंसान की देह छेती छेती मिलनी नहीं, बहुत औखी देह है जिहड़ी प्राप्त हुई है। सो इस करके आओ अज प्रण करिए कि जेठ का महीना मालिक दे नाल जुड़न का महीना ही बनावांगे। आओ एक शब्द होर पढ़िए, तन तर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया है। तन तर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया है। हुण असीं किवें कह सकते हैं कि वह बंदा मेरे नालों सुखी है, फलाना बंदा मेरे नालों सुखी है, टिमका बंदा मेरे नालों सुखी, कोई सुखी नहीं। तन तर जिन्हें शरीर धारण कर लिया, तन तर सुखिया कोई ना देखा, ये शरीर धारण करके किसे नू सुख नहीं मिलिया। जो देखा सो दुखिया है, जिन्हों मर्जी देख लो वो दुखी ही दुखी है, सुखी नहीं। सो ये गल जे साडे मन दे विच आ जाए कि मेरे वर्गी दुनिया भी होर बहुत दुखी है, असी दुखी नूं वेख के ना थोड़ा जिहा सानूं सकून मिलदा है। ਅਸੀਂ दुखी हाँ ना, कोई होर साडे कोल दुखी आ गया वो सानू दुखी नूं वेख के आपदा दुख रोना शुरू कर दिंदा, होर आ गया वो सानू वेख के आपदा दुख रोना शुरू कर दिंदा। फिर सानू ये हो जाता है मेरे अरगे तो दुखी होर भी बहुत है, थोड़ा जिहा साडे अंदर जिवें ना शक्ति आ जाती है। पर बिना ये शक्ति तो ही पता होना चाहिए कि भाई सारा संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं। गुरु नानक देव जी मरदाने दे नाल जा रहे सन, कई बार कथा ही होनी है सत्संग च, मरदाने दे नाल जा रहे सन ते मरदाना कहन लग्या सच्चा पातशाह तुसी रोज़ कह दिंदे हो संसार बड़ा दुखी है, संसार बड़ा दुखी है। हाँ एक बाजार चो लंघे जा रहे सन ते उत्थे एक बजाजी की दुकान सी, बड़े वड्डे वड्डे सराड़े लगे, चिट्टे कपड़े पाए, दुकानदार जिहड़ा बड़ा ढोल आके बैठा बड़े आराम दे नाल, कहंदे आ बंदा किन्ना सुखी है, ये बंदा किन्ना सुखी है, ਇਹਦੇ वर्गा तो कोई सुखी नहीं। तुसीं एवें कह दिंदे हो, गल तो थोड़ी ਜਿਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ पर गल सच्ची है। गुरु नानक देव जी कहते सज्जना मैं एवें तो नहीं कहता, है तो यह भी दुखी होना कोई ना कोई। कहते महाराज जी मैनू फिर देखिया देखिया, कहते कोई ना कोई दुख इनू जरूर होना, जाके देख ला। गुरु महाराज कहते मैं बाहर बैठा दरख्त के थले, उत्थे आ जी, जा तू जिवें जाना जा, ते पानी धानी पी ली, कोई गल नहीं। उदों जमाना चंगा सी, कोई आउंदा सी उन्होंने पानी धानी पहला पुछया जाता सी। मरदाना जी गए, उन्होंने जाके फतेह बुलाई, उन्होंने बुलाउण दा ढंग पता लगता सी किसी साधु के नाल ने या आप साधु ने। उन्हें वो जिहड़ा दुकानदार सी खड़ा होया ते वो कहन लगे भी होर महात्मा जी कोई थोड़ी जल पानी की सेवा, कहते हाँ छक लांगे कोई गल नहीं। वो थले ना ग्राउंड फ्लोर के उत्ते बेसमेंट के उत्ते ड्राइंग रूम बनया होया सी, उस ड्राइंग रूम दे विच उहनूं लगा बड़ा ही सुंदर ड्राइंग रूम। मरदाना वेखे भी सुख तो दूर की गल है, तो राजमहली राजशाही सुख इनू मिलिया होया। जाके बैठ गया डरदा डरदा बड़ा। अखीर उन्हें पूछ लिया, कहंदा तुहानूं तो मैनूं लगदा कोई भी दुख नहीं होना, तुसीं बड़े सुखी हो। पानी धानी पिया रहा सी ओह, कहंदा सज्जना मैं मेरे वर्गा दुखी संसार ते कोई नहीं। वो बड़े हैरान हुए मरदाना जी कि थोड़े वर्गा दुखी संसार ते कोई नहीं, मैनूं कोई नज़र दुख वाली गल तो नज़र नहीं आ रही, ये की होया।
कहते मैं फिर सुनावा तेनू कथा अपनी। कहते सुनाओ। वो कहना मेरे घर वाली बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई, ਉਹਦੀ कोई उम्मीद नहीं रही। वैद सारे कहन लग गए कि इन्हें मर जाना है, हुण तुसीं इहदा ममता जिहड़ी है वो छड्ड दिओ। कहते मैं कहा चलो ठीक है। फिर भी कहते जब तक सांस तब तक आस, जिन्ना चिर श्वास खत्म नहीं होए ਉਹਦਾ इलाज मैं कराई गया। वो मरन की बजाय ठीक होनी शुरू हो गई। जदों मरन के किनारे ते सी तो वो मैनूं कहन लगी कि मेरे बाल बच्चे जिहड़े ने वो माँ तो बगैर वो की कहांगे माँ मीटर हो जाणगे, उन्होंने ममता नहीं मिलनी, तो तुसी होर शादी करवा लेनी है। वो जिहड़ी दूसरी आएगी वो मन च मतरेई वाला भाव आएगा, वो मेरे बच्चों को अपनी माँ का प्यार नहीं दे सकती, तो तुसी मेरे नाल वचन करो कि दूजी शादी नहीं कराओगे। वो कहना मैं दूजी शादी नहीं करावांगा, मैं एक बार 2 बार 10 बार तेरे नाल वचन कर रहा। लेकिन उस औरत नूं यकीन ना आया। वो कहती नहीं तुसी मेरा मन रखने वास्ते कह रहे हो, तुसी शादी करवाओगे। अखीर वो दुखी होकर उन्हें अपना सिशन कटवा दिता। कहना भी लै हुण तैनूं यकीन है मैं ब्याह नहीं करावांगा। उन्हें अंग कटवाता उसदा। हुण वो वेखदी है भी हुण ये ब्याह नहीं करा सकता। इन्हें नूं की होया, दवाइयां दे गए, वो बेचारी ठीक हुंदी गई। अल्टीमेटली वो बिल्कुल ठीक हो गई। हुण वो बिल्कुल ठीक हो गई, वो औरत है, लेकिन मर्द जड़ा है वो मर्द नहीं रहा। हुण वो लोकां दे घरी तुरी फिरदी है, काम नूं कंट्रोल नहीं कर सकती। ते वो बेचारा बैठा दुकान दे उत्ते सराहना लाई। वो कहंदा भी मर्दाना जी मैनूं ये दसो दुखी कौन है, संसार दे विच दुखी कौन है, मेरे नालों वध दुखी कौन है, जिहड़ा अपनी अखां दे नाल अपने घर वाली नूं मतलब गलत काम करदिआं वेख रिहा। इथों तक संतां ने संकोच नहीं किया। गुरु नानक देव जी ने उन्होंने साखी लिख दी कि बई इस तरह होया। सो ये मरदाना जी दे पुछण दी गल ते दसन दी आगे जदों मरदाना जी गुरु नानक देव जी कोल पहुंचे, कन्नां नूं हथ लाउंदे जान, महाराज सारा संसार दुखी है, तन तर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया है। जो भी देखा वो दुखी है। पुछण ते पता लगता है दुखी कौन है। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो। हुण देखो असीं कहने हैं कि सूरज चढ़ गया, सूरज छिप गया। आम ही है, सूरज पूर्व वल्लों चढ़ता है, पश्चिम वल छिप जाता है। ना सूरज पूर्व वल्लों चढ़ता है, ना सूरज पश्चिम वल छिपता है। सूरज जितेगा उत्थे ही खड़ा है, अपने तुरे दे दुआले घूम रहा है। खड़ा एक थां ते, घूमदा कौन है? धरती घूम रही है। सूरज बिल्कुल नहीं घूम रहा, धरती घूम रही है। धरती परिक्रमा कर रही है। जदों सूरज तो परे हुंदा है कोई हिस्सा, उत्थे रात पै जाती है। जदों हिस्सा सूरज दे अगे आ जाता है उत्थे दिन हो जाता है। सूरज अपनी थां ते अटल खड़ा, सूरज बिल्कुल घूमता नहीं। ये गल कहते किसी को पता ही नहीं। ये गल ज्ञान की गल है। ये ज्ञान किसी को अज तक पता ही नहीं लगता कि सूरज तो खड़ा है। साइंटिस्ट जानते हैं, विज्ञानी जानते हैं कि सूरज अपनी थां खड़ा है। सो ये गल विवेक की है, सानू समझ लेनी चाहिए है बई धरती परिक्रमा कर रही है, सूरज अपनी थां ते खड़ा है। काटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी है। हुण सारा संसार घाटे वाधे दे सौदे च पिया होया। हुण जिवें अज हालात चल रहे ने, अज सरकारां भी रो रही ने कि साडा अर्थचारा जिहड़ा है वो बड़ा मंदा हो गया। लोग भी रो रहे हैं कि साडा काम काज नहीं चलता। जिन्होंने चीज़ां खरीदनियां सी वो कहते असीं काहदे दी खरीदनी है, किते जाना तो है नहीं, सब कुछ मंदा हो गया। यानी सारे रो रहे ने, घाटे बाड़े सब जग दुखिया। कोई घाटे च है, कोई वाधे च है। अज दे जमाने च भी इस माड़ी स्थिति च भी जदों कि करोना का कहर जिहड़ा है वो चल रहा है, कई लोग जिहड़े ने ज़्यादा नफा कमा रहे हैं। जिन्हां दी दुकान बिल्कुल नहीं चलती सी, उहदी दुकान किते 2-4 मोरियां उहदे च रखियां होईयां कि उधरले पासे भी गेट है, उधरले पासे भी है, चोरी छिपे अपना समान वेची जाता है, वो वाधू कमाई जाता है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਬਾਢੇ ਸਭ ਜਗ ਦੁਖੀਆ, ਕਿਆ ਗਿਰਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। सत्संग शुरू होया 10 सवा 10 बजे होया, लेकिन पता ही नहीं लग्या घंटा कदों लंघ गया। वो घंटा बीत चुकिया, वो पास्ट हो गया, वो भूतकाल हो गया। जिहड़ा आउण वाला साडे कोल इक्को ही पल है, इक्को ही पल है जिहड़ा असी बचाउणा है। देखो जदों मौत आउणी है व्यक्ति नूं, महात्मा कहंदे ने कि जदों किसी नूं मौत आउणी है, वो एक पल दे विच उहने निकल जाना है शरीर चों, चाहे वो हड्डियां कड़का के जावे, चाहे वो सौखा जावे। जिंद नमाणी कढ़िए हड्डा को कड़काए, बाबा फरीद जी ने लिखा। चाहे औखे होके निकलन प्राण, चाहे सौखे, लेकिन एक पल है जदों शरीर चों बाहर निकल जाना। उस एक पल पिछे असी सारी जिंदगी दुखी हुन्ने आ कि मैं मर जाना। असी कई बारी दूजिਆਂ ਨੂੰ रोक दिन्ने मैं तो मर जाना, भी जिन्हों कह रहे हो उन्हें किहड़ा बच जाना है। मरना सब ने है, मरन तो कोई पिछे नहीं रह सकता। लेकिन वो पल जदों मर जाना है, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਐ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਸਭ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ है, वो सब ने उत्ते जिहड़ा समा है वो आउणा है। सो ये मन नूं बना के रखो कि भाई एक दिन तां मरना ही मरना है, इत्थों खैड़ा छुट नहीं सकता। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। कहते सुखदेव कहते हैं कि माँ के पेट च 12 वरे रहा, उन्हें सिर्फ इस डर तो माया त्याग दी सी, लेकिन माया के चक्कर च आके ही फसिया। क्योंकि जो राजा जनक, हुण मैं कहानी पूरी तो नहीं सुनावांगी, राजा जनक नूं गुरु धारण वास्ते गए, वो बार बार मुड़ आया करन कि मैं एक गृहस्थी नूं गुरु किवें धारण करा। ते इन्हें नूं ओ आ रहे ने कि चलो अज मैं फिर देखदा। ते राजा जनक एक लत्त ओदी उन्हां दी भट्ठी दे विच है, एक लत्त दे उत्ते जो उन्हां दी राणियां वो मालिश कर रही ने। वो बड़े हैरान होए कि आ की गल, एक पासे राणियां मालिश करी जांदियां, एक पासे अग च पई। इन्हें नूं रौला पै गया जी, शहर नूं अग लग गई। तो अपनी जो लकुटिया है, जो उहदे कोल एक दो चीज़ां सन, वो लैके वो दौड़ लिया। जनक जी ने आवाज़ मारी, सुखदेव वो तैनूं अग दी ज़्यादा फिक्र पै गई, असी भी बैठे हैं, असी तो किते गए नहीं। मतलब ओदी माया दे विच, जेहड़ी माया तो तज के वो सुखदेव मुनि दी शरण च आया सी, वो माया ने सुखदेव नूं हरा दिता। ये माया जिहड़ी है ये बड़ी भयानक चीज़ है। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना है। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, जंगम तुरया फिरदा जिहड़ा किते टिकदा नहीं, वो जंगम है, किते खड़ना नहीं होने। जोगी जिहड़ा तपस्या कर रहा, जोगी जिहड़ा वो भी दुखी है, जंगम जिहड़ा वो भी दुखी है। वो उन्होंने पुछ के देखो तुसीं किवें दुखी हो, क्योंकि गृहस्थी ने अपने जोगा बना के खाना भी है, वधिया भी खाना है, तो किसी नूं दान भी कर देना है। जो दान कर दिंदा उहदे मन नूं सुकून बड़ा मिलता है कि मैं 4 फुलके बनाए, 2 खाधे, 2 मैं दान भी कर दिते, ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ खुशी हुई। लेकिन दान लैण वाला ਉਹਦੇ मन ते कितना बोझ होगा, जिहड़ा दान दिता होया खांदा है,
वो किन्ना बोझ जिहड़ा अपने सिर ते चकदा है वो कित्थे उतारूगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई जरिया नहीं जिहड़ा ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ मोड़ सके, वो रोटियां ਦਾ ਮੁੱਲ मोड़ सके। सो इस करके जोगी जति सती सब संसार दे उत्ते दुखी हैं। आसा तृष्णा सब व्यापै, कोई महल न सूना है। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना है। महल कौन है? एक घर, ये शरीर एक महल है साडा। ये गुरु महाराज ने हरि मंदिर का नाम दिता है कि हरि मंदिर है। आशा तृष्णा हर हरि इस घर दे विच आई हुई है। गुरु महाराज ने तो इत्थों तक कहा है कि जड़ा लब कुत्ता है ये जो भौंकदा है तो दो कुत्तियां आशा ते तृष्णा नाल आ जांदियां ने। जो सवेरे सवेरे जो तिन्ने भौंकदे हैं ना, ये मालक दे रब दे घर वाल सानू जान नहीं दिंदे। कोई जपजी साहब का पाठ करता है, कोई गीता का पाठ करता है, उत्थे पहुंचने नहीं दिंदे क्योंकि तड़के ही उठ के इन्होंने भौंकना शुरू कर देना है। आशा भी भौंकन लग जाती है, तृष्णा भी भौंकन लग जाती है, लब कुत्ता भी भौंकन लग जाता है। असीं तिन्नां दे चक्कर च फस जाते हैं। आशा तृष्णा ऐसियां जबरदस्त बीमारियां ने जिन्हां दा कोई इलाज संसार दे उत्ते अज तक किसी नूं लभ्या नहीं। कई संत महात्मा जिहड़े सारा जीवन साधु बने दे विच बताया, अल्टीमेटली ऐसा फसे कि अपने धर्म तो डोल गए। वैसे वो संत कहाउण दे काबिल नहीं हुंदे, जिहड़े डोल जांदे ने वो थोड़ा जिहा दुनियादारी दे विच ही फसे हुंदे ने, पर लोकां च संत कहा के भी उन्हां ने अपने आप नूं आशा तृष्णा दे विच फसा के किसी होर गृहस्थी दे नाल विआह करा के परिवार बसाए हुए ने। इहो जिहियां कहानियां भी सानूं मिलदियां ने। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई है। कहते मैं सच्ची गल कहना, कोई मनन नूं तैयार ही नहीं। झूठ में तो कहा नहीं जाता। दो गल्लां हैं, एक साधु है वो झूठ नहीं बोल सकता। साधु कौन है? जिसने मन साध लिया, जिसने अपना मन आशा तो तृष्णा तो लब तो साध लिया, वो है साधु। कहते वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच्ची गल कह दिंदा कि बई क्योंकि सच्ची गल है। गुरु भगत कबीर जी होए ने, उन्होंने किसी ने गुरु धारण किया, राजा बीर सिंह सीगे। राजा बीर सिंह ने सोचा कि मैं अज अपना महल कुल दुनिया वास्ते खोल दिया, सारे लोग आके देखन कि राजे का महल किड्डा सुंदर बनया। उन्हें एक दिन वास्ते सारी दुनिया वास्ते महल खोलता कि जिन्हें देखना अज देख सकता है, अज तो बाद महल कोई अंदर नहीं वड़ेगा। वो कबीर साहब भी चले गए। कबीर साहब नूं बहुत उच्चा स्थान दिता होया सी, गुरु मनदा सी, वो धारण भी किया होया सी। कबीर साहब भी चले गए तो महाराजा बीर सिंह भज्या आया, कहते महाराज मेरा महल सोहना है ना? कहते बहुत सोहना है। कहते इहदे च दो कमियां। कबीर साहब कहते दो इहदे च कमियां हैं तेरे महल च। कहते की? कहते एक तो इन्हें एक दिन पुर पुर के खत्म हो जाना, दूसरी कमी है इन्हें तेरे नाल नहीं जाना, तू उदों भी पहला चले जाना। ये दो कमियां तेरे महल च। उन्होंने बड़ा गुस्सा आया कि एक ही गल हुई। कबीर साहब कहते बई सच कहा किसी नूं चंगा नहीं लगता, झूठा जड़ा उन्हें सी वैसे किसी को आशीर्वाद देना, जिउंदा रह, रब तेरियां बहुत लंबियां उम्रां करे, कामना है कि लंबी उम्र करे। असीं कई बार इत्थों तक कह दिंदे आ कि तेरी 200 साल की उम्र होवे, कदे किसी की होई है? मतलब असीं जो बोलते हाँ झूठ बोलते हैं, लेकिन एक कामना है उहदे च कामना है। जे किसी की छोटी उम्र भी है, सपोज एक बच्चा है उसकी उम्र 12 साल लिखी है, वो हर एक तो आशीर्वाद लै रहा है कि लंबी उम्र होवे। ये इतिहास दसदा है कि उस बच्चे की उम्र सचमुच लंबी हो गई सी। ये गल हो सकती है, लेकिन लंबी उम्र का मतलब ये नहीं कि वो 500 साल तक जिउंदा रह सकता, ये नहीं है। क्योंकि सच्ची गल सुनन नूं कोई तैयार नहीं। झूठ साधु नूं चंगा नहीं लगता, झूठ साधु बोलता नहीं। ये संसार की रीत है कि वो सच नहीं सुनता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाई है।
एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। जपजी साहब च लिखा है एका माई माया जुगत व्याई, जुगती दे नाल ओहदे बच्चे, पर व्याई हुंदा बच्चा हो जाना, प्रसूता हो जाना। एका माई जुगत व्याई, जुगती दे नाल ओहदे 3 बच्चे होए। 3 चेले परवान, केड़े केड़े? एक संसारी ब्रह्मा जी, एक भंडारी विष्णु जी, एक लाए दीवान, एक महाकाल शिव जी। वो कहते 3 बच्चे ओहदे होए, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवे चलावै, जिव होवै फरमान। हुण वो 3 बच्चे तो जम पे, लेकिन अपनी मर्जी दे नाल संसार नूं चला नहीं रहे, चला नहीं सकते। जिवें उहनूं चंगा लगदा है अकाल पुरख नूं, उवें वो कर रहा। जिव तिस भावै तिवे चलावै, जिव होवै फरमान। अगों बड़ी कमाल की गल कही है, वो वेखै अकाल पुरख उन्होंने वेख रहा है, उन्हें नज़र ना आवे। उन्होंने 3 अकाल पुरख नज़र नहीं आ रहा, ना शिव जी नूं, ना ब्रह्मा नूं, ना विष्णु नूं, 3 नज़र नहीं आ रहा। वो वेखै उन्हें नज़र ना आवे, बहुत आए विडान। बहुत ही हैरानी तो इस गल की है कि वो तीनों जड़े ने वो अकाल पुरख नूं देख नहीं सकते। जो शिव कबीर साहब 7 लोग जाते सन, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ दूसरा स्थान है त्रिकुटी स्थान ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 16 ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। मन च सोचते सी कि तेनू दस दिता, तू तो रौला ही पा देना। मैं जिथे चलिया हाँ, मैं अपने दयाल पुरख नूं मिलण वास्ते चलिया हाँ, 7 लोग चलिया हाँ। सो उन्होंने कदे भी उहदे कोल भेत नहीं दस्सिया, क्योंकि काल जिहड़ा है वह 7 लोक दा अधिकारी नहीं। काल सिर्फ त्रिकुटी तक ही रह सकता है, दूसरे स्थान तक ही रह सकता है, उस तो गां थोड़ा प्रभाव है, क्योंकि अंगीठी का सेक जिथों तक जाता है उतों तक सेकता है। लेकिन जो परले है, महापरले है, महापरले दे विच जो 10वां द्वार है वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन जो 7 लोक है वो किते नहीं जाता। वो कबीर साहब सीधा 7 लोक जाते सन, 7 लोक दे विचों वापस आते सन, पर काल नूं कदे दसिया नहीं। इस करके कहते ने ब्रह्मा होवे, विष्णु होवे, शिव जी होवे, ये सारियां ने किसी ने भी मालिक का भेद नहीं पाया। एक बार अर्जन ते भगवान कृष्ण जी दोनों बैठे सन। अर्जन जी ने पूछा कृष्ण जी नूं, एक कीड़ा कंध ते चढ़िया जा रहा सी, उहदी एक लत्त टुटी हुई सी। वो जदों भी चढ़दा सी कोशिश करदा सी, मतलब 2-4 उंगल चढ़ के फिर डिग पैंदा सी, 2-4 उंगल तां जांदा फिर डिग पैंदा, लेकिन उन्हें कोशिश जारी रखी। उन्होंने भगवान कृष्ण नूं पूछा, हे कृष्ण जी महाराज, मैनू ये दसो भी ये जिहड़ा कीड़ा है ये बार बार चढ़ी जाता है, डिगी जाता है, तो तुसी हसी जाते हो, इसका कारण की है? भगवान कृष्ण हस रहे हैं। वो कहते अर्जन मैं तां हस रहा कि एक कीड़ा कई बार ब्रह्मा बन चुकिया, कई बार ब्रह्मा बन चुकिया, अज ये टुट्टी लत्त वाला कीड़ा है। तो अर्जन ने हाथ मलन लग गया कि अच्छा महाराज, ब्रह्मा भी कीड़ा बन सकता है? कहते हाँ, ब्रह्मा का भी समा है, ब्रह्मा तो भी गलतियां होंदियां ने, वो अपनी गलतियों का भुगतान करने वास्ते इस नश्वर संसार दे विच ही आउंदे ने। इस करके ये हुण कीड़ा बनया हुआ, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे महेश है, जिन्हों संसार पूजदा है वो अकाल पुरख उहदे सामने, असीं अकाल पुरख की पूजा नहीं करते, उन्हां दी पूजा करते। वो हसदा कि खेडां की पूजा करी जाते हैं, मर्जी नाल जिहो जिहियां मर्जी शक्लां बना लियां, वो ब्रह्मा बना लिया, वो विष्णु बना लिया, वो शिव जी बना लिया, वो किहो जिहा तो किसी ने वेख्या ही नहीं, वो तो किसी ने वेख्या ही नहीं, वो दृष्टमान नहीं है, अदृश्य ने वो बिल्कुल अदृश्य ने। एक शक्ति है उन्होंने दिती हुई कि तुसी संसार की रचना करनी है, पालन करना है, संहार करना है। क्योंकि काल ने वरदान लाए सी 70,000 युग समाधि लाने तो बाद, 70,000 वर्ष समाधि लाने तो बाद उन्होंने वरदान लिया सी कि महाराज अपने पुत्र सहज नूं भेजा दयाल पुरख ने कि पुछ के आओ काहदे लई समाधि ला रहा। उन्हें कहा कि मैं तेरे वर्गी शक्ति बन जावां। उन्हें कहा तो तथास्तु,
फिर भी कुछ ना बनया, फिर समाधि ला ली, फिर पूछया कि हुण काहदे लई लाई है। वो कहंदे मैनूं मिलिया तां कुछ भी नहीं, मैनूं कोई जीआ जंत तां दिओ, मैं संसार दी रचना करां। सो इस तरह उन्हें काली नाल कच्छू दा पेट पाड़ के कि मैनूं पता नहीं कदों देऊगा, उन्हें कच्छू दा पेट पाड़ के रूहां कढ लईआं, सृष्टि रचा ली। इसे करके अज भी कहा जाता है काली दा कम शैतान दा कम है। किसी काम च जो असीं काली करते हैं उत्थे काल आ जाता है, वो शैतान का काम हो जाता है। इस करके महाराज कहते ने बई ब्रह्मा विष्णु महेश सब दुखिया है, सुखिया कोई नहीं। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, अवधू दुखिया भूपत दुखिया, रंक दुखी वपरीति हो। अवधू हुंदा जड़ा वस्त्र भी ना पावे, जड़ा बिल्कुल संसार तो निर्लेप होवे, भी वस्त्रां तक की भी लोड़ महसूस ना करे, वो अवधू है, अवधूत कहते हैं उन्होंने। भूपति राजे हैं, कहते जड़ा त्यागी है अवधू है, वो भी दुखी है, जिहड़े राजे हैं वो भी दुखी है, जिहड़े रंक हैं वो तो दुखी है। गरीबी तो दुखी करदी है। देखो गरीबी किसी नूं ना देवे महाराज, गरीबी सब तो वड्डा रोग है, इदू वड्डा रोग संसार ते नहीं। जिहड़े बाकी हैं पेट भर के सौंदे ने, पेट तो गरीब भी भरदा है, ये गल नहीं, लेकिन गरीब की जिहड़ी दुख है वो अमीर जान नहीं सकता। उन्होंने अंदरों अंदर एक होर दुख मार रहा हुंदा है, अपनी परवरिश के नाल नाल अपने बच्चों की परवरिश, फिर उन्होंने कोई कमाउण का साधन ना होवे, इस करके वो ज़्यादा दुखी हुंदा है। कहते चाहे अमीर है चाहे गरीब है सब दुखी हैं। कहे कबीर सगल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कबीर साहब कहते ने सब संसार दुखी है, एक संत सुखी ने जिन्होंने मन नूं जित लिया। भी देखो एक छोटी जी गल है कि असी किसी बंदर दे गुरुद्वारे दे या बन जाने कि मैं मालक हाँ, मैं जिम्मेवार बन जाने कि मैं सेवा करांगा, मैं इत्थे दुनिया नूं खुश रखांगा। उत्थे जाके भी साडा जिहड़ा मन है जे विगड़ जावे तो असी एक दलिद्र की पंड जिहड़ी है वो घरदियां वास्ते लैके आउणे, क्योंकि जदों किसी का चढ़ाया होया पैसा, गोलक दे विच पाया होया पैसा किते गलती नाल साडे परिवार दे विच चला जाता है, गलती नाल साडे पेट दे अंदर चला जाता है, गलती दे नाल असीं उहदा अन्न पानी खरीद के दान कर दिंदे आ अपने बच्चों वास्ते या किसी होर नूं, तां ओह एड्डी वड्डी जहर है जिहड़ी जहर संसार ते जिहदा कोई इलाज नहीं। शायद सप मारिया डंग मारिया बंदा बच जाए, वो जहर मारिया बचता नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता। जिवें रूह नूं एक थोड़ी जिन्नी अग लगा दीए तो ढेरां दे ढेर समाप्त हो जाती है। रुख जिहड़ा है उहनूं लाख लग जाती है, उहनूं कड्ढण वास्ते असी सारे दे सारे रुख नूं निचोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, फिर लाख सानूं मिलेगी, एवें मिलनी नहीं। इस तरह जिहड़े पंछी हैं जदों जाल दे विच फसदे ने वो सिर्फ दाना देख के फसदे आ कि दाने विछे हुए आ ते मैं ले आवां ते वो पंछी जिहड़ा फस जांदा है। इवें ही जदों असी पूजा का धान जिहड़ा है इनू पूजा का धान बोलिया जाता है, पूजा का धान असी खावांगे तो साडा परिवार साडा शरीर ये हरि मंदिर ये अंदर दुख ही दुख हो जाएंगे, सुख नहीं होणगे। सो असी गुरु महाराज के चरणों के विच लग के ये अरदास बेनती करनी है, हे सच्चे पातशाह दया मेहर करो, सानू अपने चरणों नाल लाओ ते हक हलाल की कमाई दे विचों ही असी अपना पेट भरीए, असी अपने बाल बच्चों का पेट भरीए। जे असी वड्डे महल बना लवांगे वो साडे नाल जाने नहीं, वो दुनिया की वाहवा जिहड़े वाहवा करने वाले वो तो पहला तुर जाते हैं, असी फिर बैठे रह जाते हैं की तो वाहवा कराउणी है। सो कुल्ली चंगी है सुखी होवे, रुखी रोटी चंगी है सुखदाई होवे, थोड़ा परिवार चंगा है सुखदाई होवे पर मालिक दे नाल जुड़न वाला होवे। सो ये है अज दा विचार कि जेठ दे महीने असी गुरु महाराज नाल जुड़ना है, मालिक नाल जुड़ना है। सो आओ बेनती करिए। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी।
सतपुरुष तुम सतगुर दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया तार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। काल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, पौ सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुर गात चीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र नेहारा। सेत सिंहासन छतर विराजे, अनहद शब्द गैब तुन गाजे। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, बेनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊँ सुख तामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाऊँ सुख तामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूँ बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। हर्ष सुनो राधा स्वामी मोरी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। सो गुरु महाराज दी लाडली संगत, परसों नू 16 तारीख है ते 17 तारीख गुरु महाराज बाबा बग्गा सिंह जी का भंडारा है। सो 16 तारीख नू शाम नू 7 तो 8 बजे तक पूर्व संध्या ते गुरु महाराज के जन्मदिन का सत्संग होएगा। ते 17 तारीख नू इसे तरह ही ऐसे टाइम 10 तो 12 महाराज के जन्मदिन का दिहाड़ा मनावांगे, सत्संग होएगा। सो सारिया संगतां नू सूचना दी जाती है कि इसे तरह ही लाइव टैलीकास्ट जिहड़ा वो होएगा। आपो अपने घरां च बैठ के सारे ने सत्संग सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे पातशाह के दर ते आईयां संगतां, कोट कोट धन्यवाद है, कोट कोट मेरी नमस्कार है उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ अपने घरां च बैठ के अज सत्संग सुन रहे हैं। दास ने बहुत भुल्लां कीतियां हैं, भुल्लनहार है, बख्शनहार हो तुसी सब। सो कृपा करके बख्श लेना, बख्श लेना, बख्श लेना। राधा स्वामी राधा स्वामी। हाँ बत्ती नहीं ना जगाई मैनू।